आप बचपन से ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का एक चांद है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास एक नहीं बल्कि दो चांद हैं और ये मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है। ये चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर बहुत सालों से लगा रहा है और आगे भी लगाता रहेगा। अब शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर हमारी पृथ्वी का एक और चांद है तो वो हमें आसमान में दिखाई क्यों नहीं देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस नए खोजे गए चांद के बारे में बताने वाले हैं। फेक मून। जिस चांद को आप रात के आसमान में देखते हैं उसकी फॉर्मेशन करीब 4.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धमाके से हुई थी। इस धमाके में एक मंगल ग्रह की साइज का प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था। इन दोनों के टकराव में निकलने वाले मैटर से हमारा चांद फॉर्म हुआ था। ये चांद तो हमारे साथ अरबों सालों से है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने एक और ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। 2023-5W13 नाम का ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी का चक्कर 100 BC से लगा रहा है और वैज्ञानिक इसे क्वासी मून कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में रखते हैं। क्वासी शब्द का इस्तेमाल ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है जो या तो स्टेबल ना हो या फिर परफेक्ट ना हो। पृथ्वी का ये क्वासी मून चांद की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से चांद कहना सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चांद मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी का नहीं बल्कि सूर्य का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ये उल्का पिंड भी बाकी उल्का पिंडों की तरह काइपर बेल्ट या फिर ऊर्ट क्लाउड से इनर सोलर सिस्टम में आया होगा। इसका मुख्य ऑर्बिट सूर्य के अराउंड है, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो पृथ्वी के साथ भी लॉक हो गया है, जिससे अब ये इसका भी चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इसका साइज 10 से 15 मीटर है, जो किसी भी टेलीस्कोप से देखने के लिए एक बहुत छोटा साइज है। भले ही हम इस क्वासी मून को पृथ्वी से ना देख पाए, लेकिन ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी के आसपास होना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। इन ऑब्जेक्ट्स के जरिए वैज्ञानिक न सिर्फ सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर पाते हैं, बल्कि फ्यूचर में होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में होने वाली दिक्कतों को भी समझ पाते हैं। भविष्य में हमें इस एस्टेरॉयड पर मिशन होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो इस चांद से हमारी पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन इतना छोटा होने की वजह से ही ये अपने ऑर्बिट को बहुत तेजी से चेंज कर सकता है। ऐसा होने से ये हमारी पृथ्वी में भी आकर क्रैश हो सकता है, जिससे हमें एक मीडियम साइज का धमाका देखने को मिलेगा। ये हमारी पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस एरिया में आकर क्रैश होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर बिल्कुल हमारे चांद की तरह लगा रहा है। पहले भी वैज्ञानिक ऐसे काफी सारे ऑब्जेक्ट डिस्कवर कर चुके हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट से आकर लॉक हो जाते हैं और इसके क्वासी मून जैसा बिहेव करने लगते हैं। ये सिर्फ हमारी पृथ्वी के साथ ही नहीं बल्कि सूर्यमंडल में ऑलमोस्ट हर ग्रह के साथ होता है। 2023 में वैज्ञानिकों ने इस न्यूज को ब्रेक किया कि अब हमारे सौरमंडल का मून किंग बृहस्पति नहीं बल्कि शनि ग्रह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह के 145 चांद हैं जो इसका चक्कर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट में लगाते हैं। इनमें से बहुत सारे चांद आपस में जुड़कर नए चांद की फॉर्मेशन कर लेते हैं और कुछ शनि ग्रह से ही जाकर टकरा जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ चांद अपनी ऑर्बिट को बड़ा करते करते ग्रह के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर हो जाते हैं और उसका चक्कर लगाना बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के क्वासी मून के साथ भी होगा। वैज्ञानिकों के किए गए कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि FW13 हमेशा के लिए हमारी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता रहेगा, बल्कि साल 3700 के आसपास ये हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा।
हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि ये हमारी पृथ्वी का सबसे लंबे समय तक टिकने वाला क्वासी मून बन चुका है। भविष्य में इसका रिकॉर्ड किसी दूसरे उल्कापिंड भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए हमें लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।